कहाँ तक हो गया है? 30 तक। लो 30 नंबर हो गया। आज होगा क्या नंबर? 31 नंबर। देखो 31 नंबर अगर देखेगा तो क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन क्या जोड़ना है? 1/10 जो 1/10 के स्क्वायर जो 1/10 के पावर 3, 1/10 के पावर 4 और 1/10 के पावर 5। मतलब कौन श्रेणी में है? गुणोत्तर श्रेणी। प्रथम पद कितना और कितना से गुना हो रहा है? 1/10। कै वो पद है? 5। तो योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है मालूम है? जब r का मान 1 से छोटा हो, r का मान 1 से छोटा हो तो क्या होता है? फॉर्मूला होता है a into r के पावर n-1 r के पावर n-1 बटा 1 माइनस r। हाँ ऊपर वो होता है कि 1 माइनस। ठीक है सर। नीचे तो होगा करेगा ऊपर में 1 माइनस r के पावर n। यहाँ भी होगा, यहाँ भी 1 माइनस r के पावर है, यहाँ भी क्या होगा? 1 माइनस r। समझा कि ना? चलो देखो ध्यान से। अब हमको क्या करना होगा? a का मान तो हो गया 1/10, 1 जोड़ r का मान कितना हो गया? 1/10 और पावर 5, पावर n का मान 5 हो गया। 1/r का मान कितना हो गया? 1/10 है ना, हो गया। ध्यान से देखो 1/10 रहने देते। यहाँ क्या होगा मालूम है? 1/10 के पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। बटा यहाँ क्या होगा? 9/10। 10 10 में से 9। तो देखो बटा से 10 से 10 कट गया, है ना, हो गया। तो बचा कि 9 है तो 1/9 हो गया और इनटू क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/10 के पावर 5। अगर 10 के पावर 5 लिखेंगे तो इतना ही होगा ना, इतना हो गया, डी हो गया। इसी तरह के 10 के पावर 5 के फॉर्म में है, तो 10 के पावर 5 के फॉर्म में कोई नहीं है ना, इतना ही होगा। तो डी आंसर हो गया। 31 नंबर प्रश्न है। 31 बस समझा कि ना? गुणोत्तर श्रेणी में है, उसका योगफल याद करना है। तो a का मान, r का मान और क्या वो पद है उससे हम लोग क्या कर दिए? निकाल दिए। और समझ में आएगी ना? इस बार r का वैल्यू 1 से छोटा था, इससे प्रथम ही सब ऐसा 1 से छोटा वाला ना था। आमतौर पर r का मान 1 से बड़े रहता था ना। अब आगे देखो 32 नंबर प्रश्न देखेंगे ना। एक पेंटिंग शो भी चलता है, जिन्हें मूवी चलता है ना, तो पेंट देखने भी शहर में लोग जाते हैं। यहाँ तो नहीं देखता है, लेकिन शहर में उसका भी शो लगता है, उसका भी टिकट लगता है। शो देखने वाले दर्शक की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से दुगुना, प्रत्येक दिन ना, जैसे मेला में ना बोलता है आज कल से आज दुगुना और फिर कल से दुगुना शो हो, उसी तरह प्रत्येक दिन शो में आदमी की संख्या दुगुना हो रहा था। स्टार्ट कहिया से शो होगा था? सोमवार से। और जब सोमवार से चालू हुआ और जब शनिवार को शो अंतिम दिन हुआ तब बतलाया कि भाई कितना दर्शक आया था? 6400 दर्शक आया था। आएगा बता कि प्रत्येक दिन आदमी क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। देखो सोमवार के बाद मंगलवार ये दिन भी दुगना हुआ होगा, बुध भी दुगना, उसके बाद क्या गुरुवार भी दुगना और फिर शुक्रवार भी इसी तरह दुगना, अंत में इसी तरह। बात समझा कि ना? एक दुगनाई इस तरह बढ़ते गया। और आखिरी बोला कि अंतिम जो शनिवार है उस दिन 6400 लोग आया। तो प्रश्न बतलाओ तो पहला दिन कितना दर्शक, सोमवार के कितना दर्शक पहुंचा था? मार्केट क्या चाहिए? 6400 था तो 3200 रहा होगा, 1600 रहा होगा, 800 रहा होगा, 400, 200। मानना क्या? रीजनिंग वाला दिमाग लगाना। ऐसा नहीं हिसाब ना रहता, ऐसा नहीं सब हिसाब रहता है, लेकिन
हम लोग का दिमाग थोड़ा सा उस समय सोचते हैं कि हार्ड हिसाब है, इसलिए नहीं बनता। आगे है 33 नंबर है 1 जोड़ 3/4 जोड़ 9/16 जोड़ डॉलर अनंत है। अनंत पदों का योग है। क्या है? अनंत पदों का योग। याद होगा फॉर्मूला, अनंत पदों का योग। जैसे a बराबर 1, r का मान कितना 3/4 से गुना हो रहा है। अनंत पदों का योग कितना था मालूम है? a/1 - r। अनंत पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में a/1 - r। 1 का मान तो हो गया 1 और r का मान 3/4। तो ध्यान दो 1 और लॉसर 4 हो गया, तो इन्हें क्या हो गया 4 - 1। उल्टे का तो ऊपर 4 जाएगा और बटा में 1 तो 4 हो गया। 4 है ना होगा। ये समझ में आया कि 4 क्यों लिख दी, बाकी सब कहाँ गया? चलो उलट पलट का गुना। 34 नंबर भी है अनंत पदों का योग निकालो। 34 बनाओ तो 33 अगर बना दिया हो तो 34 भी बना सकते हैं। 34 भी बनाना है। 5 जोड़ 1 जोड़ 1/5 जोड़ इस तरह इन्फिनिटी पद अनंत पद है। इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या होगा जानते हैं? प्रथम पद को तो a मानते हैं। कितना से गुना हो रहा है? कितना से गुना हो रहा है? -5 से गुना होगा। तो 5 में -5 से गुना कितना 1 आ जाएगा। 1/5 से गुना हो रहा है। अनंत पद है तो इसमें तो n का मान तो ढूंढने नहीं कि n का मान क्या होता है, योग निकालना। तो योग बराबर क्या होता है? a/1 - r। योग बराबर क्या होगा? a/1 - r है कि ना। a हो गया a/1 - r। a का मान 5 r का मान 1/4। तो क्या होगा 5 यहाँ बटा 5 का 5 माइनस में 1। ध्यान दो यहाँ उलटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर 5/4। तो क्या होगा 25/4। तो कितना हो जाएगा 6.25। 6.25। 35 भी इसी तरह अनंत पदों का योग निकालना है। 35 भी इसी तरह है अनंत पदों का योग निकालो। कितना होगा अनंत पदों का योग? 35 नंबर भी इसी तरह है अनंत पदों का योग है ना। है 6 के पावर 1/2 इंटू मतलब गुना होता है। 6 के पावर 1/4 3 × 6 के पावर 1/8। इसी तरह अनंत पद इसको क्या करना है? मान कितना होगा। इससे पहले तो 1/2 1/4 1/8 यहाँ देख कर दिमाग खराब हो रहा है। तो हम क्या जब आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है? जुटता है। तो 1/2 1/4 है ना होगा। यहाँ कहाँ जाएगा? ये अनंत होगा। ध्यान दो। अब देखो पावर पर हम ध्यान देते हैं 1/2 1/4 1/8 है। तो हम क्या यहाँ पर रहने देते हैं ये हमारे लिए अनंत पदों का योग हो गया। समझ गया कि ना। ये आधार वही रहेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है? a/। तो a का मान तुम्हारा 1/2 है और 1 - r का भी मान 1/2 है ना हो गया। ध्यान से देखेगा 1/2 है ऊपर और नीचा में भी 1 रुपया में से आधा रुपया घटा तो आधे रुपया ना बचेगा। 2 लॉस 2 में से 1/2 इसे कर गया 1 मरतबे। तो 6 के पावर 1 बराबर कितना हो गया? 6 के पावर 1 बराबर 6 हो गया। आगे देखो प्रश्न है
एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग। अनंत गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों का योग क्या होता है मालूम है? a बटा 1 माइनस r। एक का वैल्यू कितना है? 8 दे देगा। अब दूसरा पद, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद मतलब कितना? a। एक का वैल्यू कितना है? 2 है। ध्यान दो, दूसरा पद मतलब ए आर का वैल्यू 2 है। तो बोलता है इसका प्रथम पद निकालो। प्रथम पद मतलब ए का मान। ए का मान अगर निकालना है तो ई बेचारा ए है ये, अगर आर बराबर 2 बटा ए लिख दो और जहाँ भी आर दिखे वहाँ 2 बटा ए लिख देंगे। इससे हमको कोई वैल्यू भी आएगा जैसे ए लॉसन बराबर इतना है ना। तो देखो ध्यान से, इतना ही ना होगा। अब अगला में क्या होगा? ये बराबर 8 गुना में a माइनस 2 बटा में a, है ना हो गया। इनमें आएगा तो a स्क्वायर, ई होगा तो ई गुना होगा ना। 8a माइनस 16 इधर लाएगा तो क्या होगा? माइनस 8 या प्लस में 16 लगता है। a प्लस b 4 4 मतलब फॉर्मूला पर तोड़ देगा। क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2a और b मतलब 4 के स्क्वायर, है ना हो गया। तो क्या हो गया तुम्हारा? a माइनस b के होल स्क्वायर। a माइनस 4 बराबर 0 तो a का मान 4। बात समझा कि ना? ऐसा उदाहरण में भी आया था इनका साथ। एक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल दे दिया है और दूसरा पद दे दिया है, तो प्रथम हम a का मान निकालना है। बात समझा कि ना? अनंत पदों का योग दे दिया, इसलिए इतना बराबर लिख दिया। दूसरा पद तो ए आर का मान। आप बोला प्रथम पद ए का वैल्यू, तो जहाँ यहाँ ए है आर बराबर ए बटा रूप में आ गया तो सब ए का मान आ गया। बात समझ में आया कि ना? सैंतीस प्रश्न है, ए और सी का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है जो भी दो को वैल्यू देगा उसको गुना करो। पहला मान दूसरा वैल्यू ना, क्योंकि आमतौर पर तो ए या बी रहता है तो ए गुना बी के, लेकिन यहाँ बोला कि जो दो को मान है एगो ए है एगो सी है कि ना। इसीलिए यहाँ पर पहला मान दूसरा मान लिखे, तो हम यहाँ a गुना c लिखेंगे। और माध्य भी बतला दिया है कि क्या निकलता है b। वहाँ a भी ना लिखे हैं क्योंकि हम बता दो को वैल्यू दे रहता है तो आमतौर पर a भी तब ना गुना भी लिखे हैं। इसलिए दो को वैल्यू a c है तो ऊना रूट पे जाएगा और मान आ गया है b। अगर रूट से हटाएंगे तो ध्यान दो यानी b स्क्वायर बराबर कितना हो गया? a c। रूट से हटाने पर क्या हो गया? b स्क्वायर बराबर a c। तब बोल रहा है जो कुछ वैल्यू दिया है उतना बराबर क्या मान आएगा? जो वैल्यू दे दिया है उतना बराबर क्या मान आएगा? क्या क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में ए के पावर माइनस बी के पावर माइनस 2 और सी के पावर, है ना। तो ध्यान से देखो, बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी। बाकी तो प्लस में है, इन माइनस में तो थोड़ा ऐसा लिख दो। ए भी माइनस में है तो 1 बटा बी स्क्वायर लिख दो, इसको भी 1 बटा सी स्क्वायर, है कि नहीं। तो क्योंकि ये दे दिया कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखना है, तो यहाँ पर ए सी भी लिख देगा। अभी एक लाइन में दिखेगा तो हो सकता है समझ में ना आए, है कि ना। इसलिए एक लाइन इंतजार करो। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए सी। क्या लिख सकते हैं? ऐसा करने से आपको लॉस में परेशानी ना होगा। लॉस ए और सी के रूप में, अगर बी रहता तो ए बी सी 3 हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ हो गया, जैसे ये हो गया मेन लाइन, ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस ए सी या प्लस सी स्क्वायर है और नीचे में लॉस क्या होगा बताओ? सबसे बड़का ए स्क्वायर सी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर से बच गया तो ऊपर क्या जाएगा? सी स्क्वायर। ए सी से ए सी कटेगा तो ए सी बचेगा, सी स्क्वायर तो यहाँ पर। अब ध्यान दो, सही से सिर्फ काटना है।
ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर ई तो है ही है। उल्टा गुना होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बटा में क्या हो गया, एक ढंग से लिखेगा ए स्क्वायर, इतना कटने ही वाला है माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर है कि ना। क्यों ढंग से लिखे कि काटना ये कट रहा है, तो हमारी नजर में ए स्क्वायर सी। अब तब पूछ रहा ऐसे देखो ए सी का वैल्यू है बी स्क्वायर, अगर इतना ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक वैल्यू है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक पावर 4। उतारो इसको, मगर बी के पावर -4 कहाँ ऑप्शन 37 के ए। यहाँ तो दिख रहा है कि -4 होगा, माइनस होने का चांस बी के पावर 4 क्या नंबर 37 नंबर था। लगता है सारे गलती ऑप्शन में जो बी लिख दिया वहाँ पर लिखना चाहिए क्या, ऑप्शन 37 के ए ना वहाँ पर बी लिखना बनाया चाहिए। हुआ सही है। ऐसे बस। चलिए 30 सेकंड में एग्जाम नहीं बन जाए, हाँ 30 सेकंड में एग्जाम नहीं बन जाए, कुछ छोड़ना भी कुछ छोड़ना होता है तो वही बना कर बोले छोड़ना हमको तो गलती है। अरे जो एक मान लीजिए 85 को मैथ रहता है, 25 को मैथ तो रहता है ना, मतलब 10 को से 15 मैथ देख कर मारने वाला आ सकता है कि ना। हाँ 50 में 25 10-15 रहेगा देख कर मारते मारते बनाते बनाते याद आ जाता है। और उसके बाद रहता है कि फिर 15 को रहा तुम्हारा, 20 को रहा थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला, 10 को रहा दिमाग लगाए, 5 को रहता छोड़ने वाला है कि ना। छोड़ने वाला नहीं है, बन जाएगा ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले ढंग से तो पढ़ो, हम लोग नहीं जानते कि क्या क्या पढ़ना है, पहले हम ये भी ना बहुत परेशानी है। पूरा सिलेबस पढ़ लेने के बाद जैसे इस चैप्टर में एक एक चैप्टर पढ़ लिया तब न बना, तभी मतलब क्या परेशानी वाली बात है। न बने के पीछे रीजन क्या है कि जो हम बतला रहे हैं घर पर जाके मैं फेयर कर रहा होगा, दिख रहा होगा, कैसे हो पाएगा, संभव है नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए कि इतना करने के बाद वहाँ घर पर जाकर बेग बिकने से नहीं होगा, ये 8वां 10वां नहीं है, इसमें तुमको कुर्बानियाँ देना पड़ेगा अपने को, समय को जहाँ मन करेगा इस चीज़ में यूज करे, उसको मन मार के पढ़ना होगा। या पढ़ने के लिए माथा पर पत्थर नहीं ढोना है, ये जाके एक बार फेयर करना है। और प्रत्येक दिन क्या करना है, व्हाइट बोर्ड ले लो 20 रुपया में ना तभी को देता है परीक्षा देने वाला, उस पर देख देख के उतारेगा तब होगा। एक बार इसलिए फेयर करने के लिए एक बार अति किया तब 50% दिमाग में घुसेगा। अभी तो सब लगता हुआ सही, यहाँ तो कुछ नहीं है कि ना। जब दूसरा बेर व्हाइट बोर्ड पर निकालेगा बाहु बन गया, तीसरा चौथा बेर जाके होगा दिमाग क्लियर। 4 बेर 5 बेर जितना बेर उतारना है सिर्फ उतारो, देख के उतारो, तो वो बनाने की भी जरूरत नहीं है, तब जाके होगा। एक बेर से नहीं होगा, तो दूसरा एक बेर बना दिए हो गया, सब जान गए। तुमको तो चैप्टर का भी नाम, दूसरा नंबर कौन चैप्टर है वो भी नहीं तुमको पता है, 2 में 3 नंबर कौन चैप्टर है ना करे, नहीं संभव है। तो चैप्टर का नाम जो इसको याद नहीं हो रहा है, ये नहीं कि तुम बहुत कमजोर है, ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। फॉर्म भरबे तो 4 आदमी मिलकर बैठ कर खूब बातचीत करबे, ई है रे एना है रे ओना है, और पढ़ाई कुछ नहीं, समझे। तो देखो यहाँ पर 38 नंबर है, गुणोत्तर माद निकालना, 2 का वैल्यू देते तो गुणोत्तर माद क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तो यहाँ पर ए बी ले लिखे की जरूरत 144, तो 144 का वर्ग 12। 39 नंबर है तुमको हरात्मक श्रेणी, 3/2 6/5 1। इसका बोलता है भाई पहले तो है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी में बोलते हैं 16वां पद निकालो, तो हरात्मक श्रेणी का कुछ नियम नहीं है। इसको तो समांतर जैसे कुछ उलट दिए तब एक उल्टेंगे तो इस समांतर श्रेणी ना,
तब हमको आता है। समांतरों श्रेणी में 16वां पद निकालने के लिए क्या करते, ए बराबर कितना है और डी बराबर कितना है। डी बराबर कितना है, क्या 1/5। कितना का अंतर है, देखो ध्यान से, यस सर। कितना का अंतर है, 1/5 का अंतर है। इसमें से घटा 6 लॉस है, क्या ई ज्यादा है तो 6 लॉस होता है, 5 और 3 दूना 6 4 तो 5 में 4 गया, 1 क्या हो गया 1/6, 5 में 1/6 हो गया। अंतर कितना हो गया 1/6। हम 5 लिख के तो 5 में देना है कि ना। डी बराबर हमको फिर से बताइए। डी बड़का में से छोटका घटाओ, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाएगा तब ना। 5/6 माइनस 2/3 लॉस हो गया 6, 5 हो गया और 3 दूना 2 दूना 4 1/6 हो गया। फिर इसमें से भी घटाएंगे ना है तो जब दूसरा भी चेक करो, फिर 6 लॉस होता है, 6 में से 5 फिर 1/6 आ रहा है। अब हमको समांतर श्रेणी में तो 16वां पद निकालने आता है। क्या होता है 16वां पद लिखेंगे तो टी 16 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 15d। ए का मतलब 2/3 है और 15, डी का मान कितना 1/6 है ना, हो गया 3 दूना 6 और 3 5 15 है ना, हो गया। तो ध्यान दो 2/3, देखो यहाँ क्या है 2/3 है और 5/2 आ गया। एक के लाइन में 6 लॉस हो ले ले, 2 3 का लॉस कितना 6, तो 6 में 3 से भाग के 2 तो 2 दूना 4, 6 में 2 से भाग के 3 तो 3 5 15 कितना हो गया 19/6। ये क्या हो गया समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या हो गया 19/6। 19 कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन हमको बोलना है कि 16वें पद निकालना है, लेकिन हरात्मक श्रेणी का, हरात्मक श्रेणी का ही तो समांतर। तो अब हम लिखेंगे हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी में टी 16 तो उलटेंगे ना तो क्या होगा 6/19। 40 नंबर देखो प्रश्न बोलता है 98 91 84 ना, 98 91 84 डॉट डॉट इसी तरह के पद है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो बोलता है पदों की संख्या, मतलब ऐसा ऐसा देखो घट रहा है, घट का भी समांतर श्रेणी बढ़ रहा है, तो बढ़े ऐसा 98 91 91 84 घट घट जा रहा है। तो ऐसा भी एक क्षण आएगा जहाँ 0 को भी पार जाएगा, 0 के पार जाकर माइनस में भी आएगा, होगा कि ना। तो बोलता है इसी तरह जाएगा। तो इन पदों की संख्या ज्ञात है जिन्हें शून्य योग के लिए आवश्यक लिया जाएगा, मतलब जिन्हें शून्य योगफल के लिए आवश्यक लिया जाए, मतलब इतना प्लस वाला में जोड़ेंगे तो योगफल तो 0 से ज्यादा आएगा, लेकिन आगे चलकर 0 से भी कुछ वैल्यू आएगा छोटा, माइनस में आएगा, माइनस इस तरह आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लस में है और कुछ आगे जाकर माइनस में, तो जोड़ को हो सके 0 आ जाए, आएगा कि ना। अगर सब वैल्यू प्लस में रहेगा तो जोड़ का 0 नहीं आएगा, लेकिन आगे जाएगा कुछ वैल्यू माइनस में आएगा कि ना, क्योंकि घट रहा है, कोई भी वैल्यू घटते चले तो कभी 0 होगा, 0 से छोटा माइनस में, फिर माइनस में, फिर माइनस में, होगा कि ना। तो अब योग फल होता है, योग हमारा कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए हो सकता है 0। तो वह पूछ रहा है कि कै को पद मिलेगा तब 0। तो हम जानते हैं ए बराबर तो भाई कितना है 98, डी का मान कितना है -7 है। अब वह पूछे योग पी कै, तो हम क्या फॉर्मूला है, तो कै वो पद मिलकर 0 लाएगा। तो हमको तो योग के देता समांतर श्रेणी का योग क्या होता है फॉर्मूला बोलो तो, योग बराबर n होता है। तो देखो n का तो मान हमको योग 0 है, n का मान तुमको निकालना ही है, 2 गुने a का मान 98 n माइनस 1, डी का मान कितना -7 है ना। ध्यान से देखो अब इसको हल करना है, तो चाहेंगे तो 2n लेकर 0 कर देंगे, बात समझ है ना, n रहने दो। तो 98 8 9 16 के 84 9 19 है ना, हो गया। यहाँ देखो
-7 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस है ना हो गया। अब ध्यान से देखो तो क्या होगा, एक तरह से 7 -7 n स्क्वायर, और फिर क्या होगा प्लस 7n। माइनस अरे इधर घटा लेते हैं, ऐसा क्यों किए, ना घटा कर ही करेंगे है कि ना, मतलब हम तो एना कर दिए, पहले क्या होगा -7, इसको जोड़ लो पहले, क्या होगा 6 7 13 के 3 हासिल 1 और 9 के 10 203 है ना हो गया। ऐसे भी हम चाहेंगे इसको गुना करके, ऐसे भी गुणन फल में देखो गुना में है, गुना में है तो n आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 0 हो गया, तो -7n, ध्यान दो ना 7n और प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो क्या, या इधर इधर लाओ इसको, तो 7n प्लस में है 200, इनका मतलब क्या मतलब है 7 दूना 14 उतरा 6 सतनामा 29 पद, क्या वो पद 29 को पद जाके जोड़ेगा तब आ जाएगा तुम्हारा कितना, ठीक है। हाँ एगो पूछ दे और चल रहा है, अब तो नहीं होगा भाई, में से तो उठाएंगे तब देखेंगे सिलेबस में क्या क्या। देखो ध्यान से 41 नंबर में है कि ए बी सी किसी ज्यामितीय श्रेणी में जीपी में मान x y और z मान है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है 41 नंबर में कि y माइनस z log a जोड़ z माइनस x log b जोड़ x माइनस y log, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान दो लॉग लगा दिए तो बड़ा टेंशन कर दिया, लॉग वाला को हम लोग को समझ में ना है तो बस ये लिख देना जो है और उसी को हमको जो वैल्यू दे दिया है बस उसी का वैल्यू दे दिया। हल करो तो y से y कट दिया, z से z कट दिया, लॉग से पता तू पढ़ा नहीं तो क्या दिमाग लगाएगा। दिमाग से इतना हिलाना है कि जीरो खेलना है, मतलब लोग बोला अगला हिसाब है एक दिल्ली मेट्रो रेल में है 2017 में पूछा है, APGB से पूछता है 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 दोनों में है 2 के पावर n प्लस में है, तो बोलता एक का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू क्या होगा, तो कौन श्रेणी में है पहले तो हमको जानना होगा, गुणोत्तर श्रेणी। हाँ जैसे कि 2 है 2 के पावर 2 4 8 a बराबर 2 r बराबर 2 ना, अब पद क्या वो है n दे दिए तो पद n हो गया, ये भी हमको मालूम चल गया, पद बराबर क्या n बराबर n हो गया ना, पद बराबर क्या हो गया n। तो बतलाओ योग जब r का मान 1 से बड़ा हो a इंटू r के पावर n माइनस 1
बटा में r माइनस 1 है ना होता है। a का मान 2, r का मान 2, a माइनस 1 और बटा में 2 में से 1 गया तो बटा तो बात समझ 2 into 2 के पावर n माइनस 1 2 into 2 के पावर n माइनस 1 बात समझ में आया कि ना। चैप्टर समाप्त हो गया 4 गो। अगला है सिंप्लीफिकेशन। सब इसमें थ्योरी की जरूरत नहीं होगा, लगातार उदाहरण से चलते रहेगा। अगला चैप्टर अपने से बता सकते। हाँ ये ठीक है। ये ठीक है। और जो चारों चैप्टर जो ना ठीक लगा नहीं लग रहा है हाँ ये तो भारी सब ठीक है। सब उसके बाद सब हल्का हल्का है। एवरेज और अच्छा हाँ? एवरेज तो और अच्छा चारों ठीक है। चारों चैप्टर फेयर करके दिखा दो तो वो भी सब अच्छा लग रहेगा।